announcement. Well, I would like to welcome all of you here at this wonderful function. You know, it's a long history, but unfortunately, more each other than movies. So I think that Mr. Mahmood Ali to welcome him also. Brothers, sisters, здравствуйте. Нам очень приятно здесь находиться, потому что I request Mr. Mahmood Ali to welcome Mr. Yogesh Lakhani. Yogesh ji के लिए मेरा ख्याल है कि कल ही फ्लाई करें। अच्छा। Господа, что пришли сюда сегодня. कि हम मिलके, क्योंकि जनरली लोग आते हैं जहाँ पे где есть звезды кинематографа, но сюда люди пришли из-за जो नेशनल एंथम था रशिया के लिए। отношения России и Индии не. Are dreaming back for Russia. И мы надеемся, что этот фильм. जिस तरीके से राज कपूर, मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी एक पहचान खूबसूरती हमारे पास में दुनिया की सबसे खूबसूरती और हर तरीके की खूबसूरती, चाहे Странные кинопродюсеры. बेसलिन जब मुझे यहाँ खड़े हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, तो इट इज रियली मिरेकल। बदनाम होता है, एक दोस्ती ही है जो वफा का जाम होता है। ए जालिम महमूद, तोड़ दे दुनिया का तू कोई भी रिश्ता, मगर दोस्ती को तोड़ना इल्जाम होता है, इल्जाम होता है। तो 30 साल के बाद आज ये डील, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड वेब सीरीज and film distribution in Russia and India. So once again, a huge round of applause for Mr. Mahmood Ali and Mr. Ruslan Tarankar. Zordar Talia. So this here, the deal is signed after 30 project. Signing 5 films, 2 web series and film distribution in Russia and India. उनका वेलकम करता हूँ और ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं इस फिल्म के लिए। जब हम शमीम भाई का मैं वेलकम करता हूँ, शमीम भाई हमारे एक्टर, और भाई मैं चाहूँगा स्टेज पे निशा जी का मैं वेलकम करना चाहूँगा स्टेज पे। नन्ही परी है, और नन्ही परी नहीं बल्कि इस फिल्म की बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भी होंगे इंशाल्लाह। एंड हाँ, अच्छा नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी एंड अक्षय खन्ना। अच्छा, और दूसरी हसीना विद श्रद्धा कपूर। ओके, और तीसरी बेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। एक इंसान से फिल्म नहीं बनती है, या एक इंसान से एक प्रोजेक्ट नहीं बनता है। प्रोजेक्ट टीम वर्क से बनता है। करते हैं, एक का नाम लेऊंगा तो शाम हो जाएगी, लेकिन ये जितने सामने बैठे हैं, जितने पीछे खड़े हैं, ये सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो हमारे, इनको पता था सेलिब्रिटी नहीं है आज, उसके बावजूद भी ये यहाँ खड़े हैं। इन्होंने आज हमें सेलिब्रिटी बनाया। थैंक यू वेरी मच फॉर। टीम बेसलिन जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेकर आए मेरे पास,
और कॉन्सेप्ट में इन लोगों ने बताया कि हम इंडिया का बेस्ट पार्ट दिखाना चाहते हैं, खूबसूरत पार्ट दिखाना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि यार जब जब हिंदुस्तान में फ़िल्म बनती है अनफॉर्चुनेटली हमारी झोपड़पट्टियाँ और हमारी गरीबी को दिखाते थे। ये फिल्म है जहाँ पे एज एन फ्रेंड ये लोग खूबसूरती को दिखा रहे हैं और बेस्ट पार्ट दिखा रहे हैं हमारे हिंदुस्तान का, कि हमारे पास खूबसूरती भी है, हमारे पास कल्चर भी है। सर इस प्रोजेक्ट को करने की इंटीरियर वॉर के लिए लड़ाई चल रही थी इनकी, तो इस मुमकिन नहीं था रशिया में शूट करना। हम चाह रहे थे कि रशिया और हिंदुस्तान दोनों में शूट होकर फिल्म बने। देखिए जैसे रशियंस को हमें हिंदुस्तानियों को देखना है, वैसे हिंदुस्तानी को भी रशिया देखना है। रशिया काफ़ी 30 साल से हम लास्ट फिल्म देखे थे अजूबा, जिसमें रशिया नज़र आया था। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत खूबसूरत होने के बावजूद भी रशिया को कोई शूट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे वॉर्स चल रही थी। तो इस अभी वॉर ख़त्म हो गई है, दे गोइंग हेड इन एंटरटेनमेंट बिजनेस। और तो मोदी जी ने बैराक सम्मेलन में साइन किया एग्रीमेंट विद पुतिन। तो ये वक्त था जहाँ पे हम तरीके से कर सकते थे। नहीं है कि एक बच्ची जो अपने माँ को ढूंढने के लिए हिंदुस्तान आई है और शी इज सर्चिंग हर मदर। तो इमोशंस है, कॉमेडी है। फिल्म में कलाकारों में कुछ अच्छे कलाकार जो हमारी इंडस्ट्री से जो सेलिब्रिटी कहलाते हैं वो भी नज़र आएंगे, क्योंकि हमने ये परसों ही मुझसे मुलाकात हुई है और 2 दिन में हम आज प्रेस अनाउंस कर रहे हैं, प्रोजेक्ट अनाउंस कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। तो विद इन ए वीक टाइम हम आर्टिस्ट भी अनाउंस करेंगे। चलते हैं, मेरी अनिल कपूर और मिथुन चक्रवर्ती से बात हुई सेंट्रल कैरेक्टर के लिए। इरफान खान से मेरी बात हुई, इरफान भाई बाहर है तो उन्होंने कहा कि मैं आके एक बार स्क्रिप्ट सुनता हूँ। तो हम 10 तारीख से बच्चों का पोर्शन शूट कर रहे हैं और जैसे जैसे आर्टिस्ट साइन होंगे वैसे वो इवन अमित जी के लिए मैंने इस फिल्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, दादाजी का कैरेक्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बात की, उन्होंने भी बोला कि मुझे स्क्रिप्ट का है। तो लोग रशियन फिल्म के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी वापस मिल रहे हैं 15 दिन में और फैसिलिटीज़ दे रहे हैं रशियंस को इंडिया में, और रशियंस पुतिन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं इंडियंस को रशिया में। मेरा बैकग्राउंड ये रहा है कि मैंने ज़्यादातर फिल्में फ़ॉरेन शूट की है। मैंने 23 फिल्में बनाई, 23 में से 21 फिल्म मैंने फ़ॉरेन शूट की है। लंदन शूट किया है मैंने 17 फिल्में, मैंने जापान शूट की, मैंने मलेशिया शूट की, मैंने फिजी शूट की मेरी फिल्मों को। तो इनको ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो फ़ॉरेन को जानता हो, समझता हो, और साथ साथ ऐसा जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क हो। तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर वाले के तरफ से अपने योगेश भाई ने हमेशा साथ खड़े रह के मदद की है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हमने अच्छा जमाया है, 190 फिल्में रिलीज़ की अब तक एज एन डिस्ट्रीब्यूटर। तो इन लोगों को वो चाहिए था जो मुझ में था और मुझे वो चाहिए था जो ये लोग लेकर आए थे। तो ये कॉम्बिनेशन एज एन बेस्ट फ्रेंड जम गया। इनको इस टाइम पे हम मुंबई दिखाने वाले हैं। खूबसूरत पार्ट हमारा जो मुंबई का है, हमारा जो कौशल जो बन रहा है, और मरीन ड्राइव, बैंड्रा, वर्ली सी फेस, और बॉम्बे बहुत खूबसूरत है। अगर नज़रिए से देखो, लोग लेकर आते हैं, जब फ्लाइट से उतरते वक्त उनको झोपड़पट्टी नज़र आती है, उनको लगता है मुंबई झोपड़पट्टी है। नहीं, मुंबई झोपड़पट्टी नहीं है, मुंबई बहुत खूबसूरत है। इस फिल्म में खूबसूरत मुंबई दिखाऊंगा, ये वादा है मेरा। चाइल्ड फिल्म कहते हैं। जब हमें कोई बड़ी बात कहना होता है तो हमें सबसे बेस्ट तरीका है बच्चों के ज़ुबान से कहें। हम अगर 30-35 साल की दुश्मनी के बाद में जब ये दोस्ती का आगाज़ हुआ है, तो अगर हम कहेंगे बड़ी बातें करने जाएंगे, बड़े लोगों से कहने जाएंगे, युद्ध से कहने जाएंगे, तो शायद रोमांस और उसमें डूब जाएगा। तो हमने बच्चों के इमोशंस के ये बात, स्लमडॉग मिलियनेयर में भी अगर आप देखें, अनिल कपूर थे, इरफान खान थे, लेकिन जो उनके बच्चे थे वो फिल्म की जान थे, और हम वो सोल को, जो उसकी रूह है, उसको नहीं करना चाहते। सर मीडिया, और सच में मैंने कोई ज़ुबानी बात नहीं कही थी, जुमलेबाजी नहीं की थी। ये सच में मीडिया हमारी जान है। बहुत आज अगर मीडिया का सपोर्ट ज़रूरत नहीं है, हमने आज तक आर्टिस्टों का ऑडिशन नहीं लिया, आप तो अपने वालों यार। Мы продвигаем Индию. This is gonna be third movie. I did one movie when I was 1.5 years old. I did Rockstar. Это наша And актриса. I did Mom, Pichri Devi, Nawazuddin Siddiqui and Akshay Khanna. And I recently did Hasina with Shraddha Kapoor. How was the experience with Sridevi? Sridevi, she loves me a lot, and she used to sit with me and eat food. She give tips, something tips you? हाँ, Yeah. मैं स्वीट्स नहीं खाती। मेंटेन कर रही हूँ। What do you eat? What I like paneer only.
पनीर ओके। फिल्म है, लेकिन फिल्म हर वर्ग के लिए, हर एज के लिए है। हम बच्चों के ज़रिए कुछ मोहब्बत की, कुछ दोस्तों की बात कह रहे हैं जो रशिया और हिंदुस्तान की जो हमारी पुरानी दोस्ती थी। जब हम अगर हमारे इतिहास को देखें, जब हम इंदिरा गांधी के वक्त से लेकर जब हमें अमेरिका आँख दिखाता था तो रशिया हमारे साथ खड़ा रहता था और हम रशिया के साथ खड़े रहते थे। अनफॉर्चुनेटली बीच में क्योंकि रशिया अपनी वॉर में उलझ गया, तो ये वॉर के लिए हम जैसे ये वॉर ख़त्म हुई, मोदी जी वहाँ गए और दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ी और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की बात बढ़ी। तो ये वक्त था जहाँ पे दो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग आपस में जुड़ते थे, तो इस फिल्म के ज़रिए हम जुड़े। कहानी है कि एक बच्ची अपनी माँ को ढूंढने हिंदुस्तान आई हुई है, जो उसकी माँ हिंदुस्तान में है, और जैसे जैसे वो हिंदुस्तान से वो वाकिफ़ नहीं है, हिंदुस्तान के कल्चर से वाकिफ़ नहीं है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो उसको ऐसा लगता है कि उसकी माँ ने गलत डिसीजन लिया था कि शादी रशियन मतलब हिंदुस्तान में करने का। और जैसे जैसे वो हिंदुस्तान को गुजरती है, बॉम्बे से दिल्ली, दिल्ली से कश्मीर, और हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के कल्चर को समझती है। ये सारी चीज़ें हमने बड़ी साधारण और कॉमेडी वे में कहा है। हमने कोई सीरियस बात, इतनी सीरियस बात को हमने बड़े लाइटली लेके गए, क्योंकि एक बच्ची बड़ी बात नहीं कर सकती है। तो हमने बहुत कॉमिक वे में इस कल्चर को, हमारे लोगों को, हमारी खूबसूरती को बताने की कोशिश की है। और हमने ये दिखाया कि यस, वी आर ब्यूटीफुल, वी आर कल्चर्ड, वी आर समथिंग पावर इन इंडिया। था कि एक इंसान एक बच्ची को पाकिस्तान पहुंचाने जा रहा है। यहाँ पे एक बच्ची अपनी माँ को ढूंढने आई है और अपने छोटे दोस्तों के साथ आई है। और इसमें हमने बड़े कॉमेडी वे में, क्योंकि कल्चर जानते नहीं, लैंग्वेज नहीं जानते हैं, उनके लिए खाना अलग है, उनके लिए सारी चीज़ें अलग है, तो हमने कोशिश ये की है कि ये बात को हम खुशी खुशी हंसते खेलते कह कर निकले। हाँ, ये बजरंगी भाईजान का जो बैकड्रॉप था उस तरीके का बैकड्रॉप कह सकते हैं, लेकिन बात अलग है, चीज़ अलग है। और डेफिनेटली वहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान था, यहाँ पे रशिया और हिंदुस्तान है। Thank you very much. Хочу сказать всему миру, который против нас. Мы две великие страны, мы две великие культуры, которые имеем тысячелетнюю историю. И мы объединились сегодня через кино, через культуру и в экономическом отношении. Я хочу сказать, мы свое слово в этом мире еще скажем, потому что я вот не просто так нахожусь в Индии, я уверен, что через лет 10 Индия сделает такой скачок в развитии экономическом во всех планах. А кино, про кино весь мир и так знает. Ваше кино. Ну, извини. We are united on the basis of cinema, on the basis of culture and economically as well. And I strongly believe that India will become in nearest future the biggest economy in the world. And I want to say to everybody who doesn't like us still that our union is very strong. And it's very important to support this kind of union through cinema. Everybody knows cinema already, economy will grow more. And yeah, that's the first step you can say. Hindi में बात Hindi. Okay. I very like Hindi language. रशिया और इंडिया बहुत नज़दीक दोस्त है और बिलीव करते सर जी कि इकोनॉमिकल इंडिया बहुत डेवलप होगा, मतलब जो आने वाले साल है अभी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट, मैं सिनेमा के थ्रू, आर्ट के थ्रू और इकोनॉमिकली उसको डेवलप करना, सपोर्ट करना, और ये पहला स्टेप है, ऐसे बोल सकते हैं। थैंक यू। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस प्रोजेक्ट इज दैट ऑल द चिल्ड्रन आर एंजल्स। Все дети. И в этом проекте 3 религии. 3 самых великих религии. Это ислам, хинди, христианство. И 3 религии через детей мы показываем, что ничего их не разделяет. Религии объединяют людей. И дети – это яркое доказательство, как нам вести взрослым себя нужно, а не поддаваться агитациям
стран, которые хотят нас разрушить. So, in this film, three main religions are represented: Christianity, Hinduism, and Islam. And it is important shown through children that how this religion unite people. Actually, they don't divide them. And opposing to propaganda, which is going from the West, it is important to live in this religion, which are giving peace and they are not dividing people. That's very important. That's shown through children in this, who are angels in this film. लोकल टैलेंट को, और इस फिल्म के ज़रिए भी हम ये कह सकते हैं कि हम जो इंडिया के लोकल टैलेंट है और रशिया के लोकल टैलेंट है, इनको हम काम देंगे। जैसे आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जब मैंने ब्रिटिश में यूके में शुरू किया था तो ब्रिटिश इंडस्ट्री डेड हो चुकी थी। जब हमने वहाँ पे काम शुरू किया 2003 में, तो वो फिल्म डेवलप्ड हुई, वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप्ड हुई, और 2007 में जहाँ पे 2 फिल्मों की शूटिंग लंदन में होती थी, वहाँ पे 300 फिल्मों की शूटिंग हो रही थी। तो डेफिनेटली बिज़नेस सबको मिलता है, होटल्स को मिलता है, फूड्स को मिलता है, हर तरीके के लोगों को मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि इस तरीके की फिल्में बने रहे तो हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों को भी बार बार मौका मिलता है कि इस तरीके की चीज़ों को। थैंक यू।